हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डू वाइल लूप की। प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि व्हाट इज फॉर लूप एंड वाइल लूप और उनको कैसे लिखते हैं इन प्रोग्राम में, किस तरह से उनको क्वेश्चन देखते हुए किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई यहाँ पर फोर ज़्यादा सुटेबल रहेगा या वाइल ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि भाई डू वाइल जो है वो किस तरह से वर्क करता है, उसका सिंटेक्स कैसा है और प्रोग्राम को देखते हुए कैसे पता लगाएंगे भाई यहाँ पर डू वाइल ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की और हम बात करते हैं सबसे पहले कि डू वाइल जो है, ठीक है, डू वाइल इसका लॉजिकल डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, डू वाइल लूप कहते हैं कि आप जब प्रोग्राम आपका ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, फिर हम लोग लूप लगाएंगे डू वाइल। डू वाइल लूप में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि भी आपके पास में जो चारों कंपोनेंट होते हैं लूप के, इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशंस होती है, देन आपके पास में ब्लॉक होता है और स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको ब्लॉक मिलता है। क्या मिलता है? ब्लॉक। ब्लॉक मतलब वो सारे स्टेटमेंट जो कि हमें लूप में डालने हैं वो आप ब्लॉक उसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक मिलता है, ब्लॉक स्टेटमेंट। इसमें आप एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। फिर आपको मिलती है दोस्तों कंडीशन। क्या मिलती है दोस्तों? कंडीशन मिलती है। अब कंडीशन ट्रू होगी और फॉल्स होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी दोस्तों, ठीक है, तो आप अपने प्रोग्राम में दोबारा वापस आ जाएंगे। और अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो आप लोग वापस अपने ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। अब रही बात स्टेप्स की कि भाई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ आते हैं इसमें, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको इस ब्लॉक के अंदर ही लिखना होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही सिचुएशन है कि अगर आपके किसी क्वेश्चन के अंदर ये बिल्कुल वाइल जैसे ही होता है दोस्तों, अगर आपको इनिशियलाइजेशन के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन नहीं आता, आपने दिख नहीं रहा है, तो इनिशियलाइजेशन आपको पहले ही लिखना होगा यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा आपका इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सॉरी, मैं इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ आपको लिखना होगा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन यहाँ आएगा क्योंकि वो लूप में नहीं आता। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम। तो इनिशियलाइजेशन जो है वो आपका, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कि भाई किस वैल्यू से हमें इनिशियलाइज करना है, और आपको ये भी क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई हमें किस स्टेप से क्लियर करना है, तो हमें डू वाइल लूप का यूज करना होता है। यहाँ पर जो सिचुएशन है दोस्तों, ये बिल्कुल वाइल वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, फोर का यूज तभी करते हैं जब हमें बिल्कुल क्लियर हो कि भाई इनिशियलाइजेशन कहाँ से शुरू होना है, एंड पॉइंट कहाँ पर है, स्टेप्स क्या है। ठीक है, देन हम लोग लूप का यूज करते हैं, फोर लूप का। लेकिन हमें जब कुछ भी आइडिया नहीं हो सिवाय एक कंडीशन की कि भाई कंडीशन आनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई इनिशियलाइजेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, और इसमें कितने स्टेप से बढ़ना है या कम होना है, तो हम लोग वाइल का यूज करते हैं। तो डू वाइल को भी बिल्कुल वाइल की सिचुएशन में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ही आ जाता है डू वाइल में और वाइल में, कि डू वाइल के अंदर आपको पहले ये आपको मिल जाता है ब्लॉक। आपको पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होगा, देन आप कंडीशन चेक करते हैं। लेकिन वाइल की अगर मैं बात करूं तो वाइल में पहले कंडीशंस आपको चेक करने होते हैं, देन आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम भी गलत है, फर्स्ट टाइम भी अगर फॉल्स हो रही कंडीशन, फिर भी डू वाइल एटलीस्ट एक बार जरूर चलेगा। जबकि वाइल जो है, कंडीशन फॉल्स हो गया तो वो जो वाइल लूप का जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक बार भी नहीं चलेंगे। चलिए एक बार एक सिंटेक्स भी देख लेता हूँ, फिर मैं आपको उस क्वेश्चन के थ्रू उसको और भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, ऊपर आ जाएगा, हम लोग लिखेंगे डू। डू के अंदर हमारे पास में ये ब्लॉक आ गया, ये सारे वो है स्टेटमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट। ठीक है, तो सारे वो स्टेटमेंट जो हमें यहाँ पर लूप में रखने वो हमें यही लिखने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, डू। फिर डू के बाद हमें यूज करना पड़ता है वाइल। ठीक है, वाइल में हम क्या लिखेंगे? कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशन ट्रू है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो हमें डू वापस एग्जीक्यूट करना है, और कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लोग अपने प्रोग्राम आ जाएंगे। बस याद रखिएगा दोस्तों कि वाइल जब भी हम लोग लिखते हैं डू के साथ में, तो वाइल के पीछे सेमीकोलन जरूर आएंगे। ठीक है, अब काफी क्वेश्चन, काफी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर वाइल के बाद यहाँ सेमीकोलन क्यों लगाया, जबकि ना तो हमने फोर के पीछे लगाया था, ना हमने वाइल के पीछे लगाया था, डू वाइल के पीछे क्यों लगाते हैं? दोस्तों अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये जो वाइल है, ठीक है, ये नॉर्मल वाला वाइल बन जाएगा, मतलब डू वाला वाइल नहीं बनेगा, ये नॉर्मल वाला वाइल बन जाएगा, और ये अपनी बॉडी की एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? मिसमैच होना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये बताना होता है कि ये जो वाइल है ये डू वाला वाइल है और ये यहीं खत्म हो रहा है, तो हमें यहाँ पर टर्मिनेटर बोले तो सेमीकोलन का पुट करना जरूरी होता है। अगर आप पुट नहीं करेंगे, यहाँ से मान लीजिए आपने सेमीकोलन हटा दिए, तो ये जो है आप बस इतना सा देखिएगा कि आपने बस ये वाइल लिखा है, तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी इसका अगला स्टेटमेंट होगा वो इसी का माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा वाइल, और ये जो डू है इसका वाइल फिर होगा नहीं।
इस केस में क्या होगा, हमारे पास में क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, सेमीकोलन का, ताकि ये वाइल यहीं फिनिश हो जाए और ये जो वाइल है वो डू के साथ में प्रॉपर्ली वर्क कर पाए। तो ये वो कंडीशन है कि भाई हमारे पास में सेमीकोलन डू वाइल के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, ना कि वाइल के और फोर के पीछे। तो दोस्तों ये तो है डू वाइल लिखने का तरीका। अब डू वाइल आपका यहीं फिनिश हो गया, ठीक है। अब जो भी लिखा हुआ है वो प्रोग्राम का पार्ट माना जाएगा, यहाँ पर डू वाइल का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि सेमीकोलन क्यों पुट किया गया है। तो ये है डू वाइल लिखने का तरीका। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि डू वाइल का कहाँ यूज करना है। तो वाइल और डू वाइल की सिचुएशन सेम है, बस एक ही डिफरेंस होता है कि भाई डू वाइल वहां यूज करना है जहां हमें एटलीस्ट, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एटलीस्ट एक और तो हमें चलना है। तो ऐसा क्या सिचुएशन होती है जहां हमें डू वाइल का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम लोग पहले आपको एक मेन्यू दिखाते हैं और मेन्यू में पूछते हैं कि भाई एंटर योर चॉइस। तो ऐसे प्रोग्राम हमेशा हम लोग डू वाइल से ज़्यादा बनाते हैं ताकि यूजर चाहे कुछ भी एंटर करे, कोई भी चॉइस एंटर करे, लेकिन आपकी वो जो चॉइसेस की जो लिस्ट है वो आपको एटलीस्ट एक बार जरूर चल जाए, एक बार जरूर दिख जाए। उसके बाद में हम लोग चॉइस मांगते हैं ना भाई। वो जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होते हैं, आप जितने भी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम देखते हैं, मैं आपको, चलो आपने अगर नहीं देखे, अगर आप बिगिनर्स हैं, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम आपको नहीं आइडिया, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दिखते कैसे। तो पहले मैं आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को समझाता हूँ। तो देखो क्या होता है दोस्तों, मेन्यू ड्रिवन के अंदर मान लो आपने यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ आपने लिखना है कि भाई 1 फॉर एडिशन, ठीक है, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, और 4 का मतलब क्या है, डिवीजन, और 5th नंबर आपने क्या लिख दिया, एग्जिट। फिर आप लोग पूछते हो चॉइस, और आपको ये प्रोग्राम बनाने होंगे। ये होते हैं मेन्यू ड्रिवन जिसमें आपको पहले कुछ दिखाई दे रहा है, देन आपको यहाँ पर चॉइस पूछी गई है कि भाई 1 अगर आपने यहाँ प्रेस करोगे तो एडिशन के लिए आप प्रोग्राम चला रहे होंगे, 2 प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए, 4 है तो डिवीजन के लिए, और 5th है तो आप प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हो। तो ये जो काम है, ये काम जैसे आपने मान लो कि आपने यहाँ पे लिखा 1, क्या लिखा 1, तो आप, वो आपसे प्रोग्राम पूछेगा कि भाई एंटर 2 नंबर्स, तो आपने 2 नंबर एंटर किए, 2, ठीक है, और आपने एक और नंबर एंटर किया 3, तो आंसर क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया। फिर वापस आपको ये दिखाई देगा, फिर आपसे चॉइस पूछेगा भाई अब आप और बताइए क्या करना है, और कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है या फिर एग्जिट करना चाहते हो। तो जैसे इसका आंसर 2 + 3 आया, आपने 2 नंबर एंटर किया, आंसर मिलेगा आपको 5। फिर दोबारा आपको ये दिखाया जाएगा, ये मेन्यू फिर दोबारा दिखाया गया, और फिर आपसे पूछेगा भाई अब आप क्या चाहते हो, आप चाहे तो दोबारा एडिशन करें, चाहे तो सब्ट्रैक्शन करें। तो आपने सपोज करो आपने चॉइस डाली 2 और आपने नंबर दिया 5 और 2, तो आपको उसका आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और जैसे आपको आंसर 3 मिलेगा, ये वापस आपसे पूछेगा कि भाई मेन्यू आपको दिखा दिया है, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो मेन्यू आपको दिखा दिया यहाँ पर दोबारा, फिर आपसे पूछेगा, तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक आप लोग क्या प्रेस ना करो, 5 प्रेस ना कर दो। और जैसे आपने 5 प्रेस किया, यहाँ पर 5 प्रेस किया, तो ये प्रोग्राम वहीं एग्जीक्यूट, मतलब वहीं एग्जिट हो जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि मेन्यू ड्रिवन के अंदर आपको पहले एक मेन्यू दिखाया जाता है, फिर आपसे चॉइसेस पूछी जाती है। ऐसे प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। तो जब आप फर्स्ट टाइम आप इसको मेन्यू को प्रेस करेंगे, जब फर्स्ट टाइम आप प्रोग्राम को रन करेंगे, तो एटलीस्ट आपको ये मेन्यू एक बार तो दिखाई देगा ही देगा, है ना भाई, एक बार तो आपको ये दिखाई देगा ही देगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी आप मेन्यू ड्रिवन करते हैं तो आपको एटलीस्ट एक बार मेन्यू जरूर दिखा दें। और अगर आपकी चॉइस मान लो कि फर्स्ट टाइम आपको ये दिख रहा है, ठीक है, अगर आपकी चॉइस 5 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट एक बार दिख तो सही, हमें एक बार ये हमें मेन्यू दिख तो जाए। तो ऐसे प्रोग्राम हमेशा हम लोग डू वाइल से बनाते हैं, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि भाई कंडीशन कुछ भी हो, कंडीशन हमारी कुछ भी हो, हमारा हो सकता है कि भाई हमारा यूजर जो है वो पहली बार में एग्जिट कर जाए, पहली बार में कंडीशन फॉल्स कर दे, लेकिन हमें एटलीस्ट ये काम तो करना है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास में डू वाइल सबसे बेस्ट रहता है। तो दोस्तों जब डू वाइल का यूज करते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहां आपको एटलीस्ट ये काम करना है, बाद में हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, तो वो काम हमें डू वाइल से करना है। हाँ, अगर आपको लगता है नहीं कि भैया हमें पहले तो कंडीशन चेक करनी है, बाद में हमें पूरा का पूरा काम करना है, तो आप लोग वाइल चूज करेंगे। बस दोस्तों इतना ही फर्क होता है वाइल में और डू वाइल में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और चलिए हम लोग एक वाइल का डू वाइल का एक प्रोग्राम बना के भी देख लेते हैं कि डू वाइल के प्रोग्राम किस तरह से बिहेव करते हैं और किस तरह से प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ दोस्तों कि आपने हैश इंक्लूड लिख लिया और मेन लिख लिया, और मेन के अंदर वाली चीज ये हो रही है, और यही प्रोग्राम मुझे आपको बना के दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेंगे डू वाइल, ठीक है, ये हमारा डू। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है प्रिंट एफ, और हमने यहाँ पे लिखना है, सपोज करो हमने लिखा
कैलकुलेटर और बैकस्लैश एन डाल देता हूँ मैं, कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर, और हमने इसको, चलो इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास दोस्तों जगह कम है, तो आप सेपरेट सेपरेट प्रिंटफ की जगह एक प्रिंटफ में भी काम ले सकते हो। कैसे भाई, अगला बार हमें लिखना पड़ेगा प्रिंटफ बैकस्लैश एन 1 डॉट एडिशन, ठीक है, और फिर हमें लिखना पड़ेगा 2 डॉट सब्ट्रैक्शन। तो आपको इतना करने के बजाय 5-6 प्रिंटफ लिखने के बजाय आप एक ही प्रिंटफ में काम ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहीं ले लेता हूँ, ठीक है, 2 डॉट सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बैकस्लैश एन 3 डॉट मल्टीप्लीकेशन, या फिर चलो दोस्तों इसको एग्जिट ही कर लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एग्जिट, ठीक है। ये तो हमारा काम हो गया। तो जैसे प्रोग्राम रन होगा तो डू तो ये चल जाएगा और आपको डिस्प्ले पर ये एटलीस्ट दिखाई जरूर देगा, ठीक है। फिर हमें जो भी करना है कि भाई हमारी अपनी चॉइस पूछनी है, चॉइस क्या है, ठीक है। तो हमें अगर चॉइस हमारी 5 है, ठीक है, अगर 3 है, 2 है, 1 है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोग्राम को डिजाइन करना है। तो ये मेन्यू जो है वो आपको एटलीस्ट जरूर दिखाई देगा। तो जैसे प्रोग्राम रन होगा ये दिखाई देगा। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भाई यहाँ जो चॉइसेस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि भाई हमें 1 प्रेस हुआ है, 2 प्रेस हुआ है, 3 प्रेस हुआ है। फिर हम लोग कई करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास में क्या प्रेस ना हो जाए, 3 प्रेस ना हो जाए, तब तक कि हमें ये काम करते रहना है, ठीक है। तो 1 है तो हम लोग चेक करेंगे इफ, ठीक है। फिर हम लोग चॉइस ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्कैनफ, एक यहाँ पर मैं वेरिएबल लेता हूँ कैरेक्टर टाइप का, या इंटीजर ले लेता हूँ, इंटीजर CH, ठीक है। इसको हमने ले लिया है स्कैनफ %d एंड CH। सबसे पहले आपसे CH ले लिया। अब मैं आपको ये साथ में दिखाता भी देता हूँ कि क्या कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। तो आउटपुट आपका ये ना कैसे होगा, सबसे पहले आपको दिखाई देगा कैलकुलेटर, ये वाला स्टेप निकलेगा। फिर आपको ये दिखाई देगा 1 एडिशन, और फिर आपको दिखाएगा 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, और आपको दिखाएगा 3 फॉर एग्जिट। फिर आपसे वो चॉइस पूछेगा, यहाँ पर क्या पूछेगा, चॉइस पूछेगा। मैं यहाँ पे बैकस्लैश एन दे देता हूँ। फिर आपसे वो चॉइस के लिए वेट कर रहा है, क्या वेट कर रहा है, चॉइस के लिए। तो आपका पास में यहाँ होगा कर्सर, अगर आप 1 दबाएंगे तो एडिशन परफॉर्म हो जाएगा, 2 दबाएंगे तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा, और अगर आप 3 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लेना है CH मतलब चॉइस क्या है हमारी, ठीक है। तो चॉइस आप 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है, ठीक है। और ये काम कब तक करना है, जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास में यूजर 3 ना दबा दे। इसका मतलब ये जो लूप है ये तब तक चलता रहेगा कि जब तक यूजर ना डाले 3, तब तक ये चलता रहना चाहिए। अगर मान लो कि यूजर ने 3 डाला ही नहीं है तो ये जो प्रोग्राम है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इसका मतलब ये प्रोग्राम क्या हो गया, इन्फिनिटी प्रोग्राम हो गया, इनफाइनाइट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाइल, और वाइल में डाल देंगे 1, क्या डाल देंगे 1। तो 1 का मतलब है कि कंडीशन आपकी ऑलवेज ट्रू है। ट्रू का मतलब है ये प्रोग्राम चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है दोस्तों। खत्म प्रोग्राम कैसे करेंगे, जब भी करेंगे जब यूजर क्या प्रेस करेगा, 3 प्रेस करेगा। तो वो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इसको नीचे लिख दूं, या मैं लिख देता हूं वाइल 1, ठीक है। चलिए अब हमने देखना है कि भैया अपने CH की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एग्जिट करवाना है। तो पहले चेक करेंगे CH इक्वल टू 1 है तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्कैनफ, और हम यहाँ पर 2 वेरिएबल चाहिए होंगे, 2 वैल्यू पूछेंगे हम लोग, ठीक है। मान लेते हैं वो दोनों वेरिएबल क्या क्या है, एक तो ले लिया A और एक ले लिया B। तो हमने A में वैल्यू पूछी और एक B में वैल्यू पूछी, ठीक है। फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, दोनों को एडिशन कराकर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एफ A प्लस बी, और A प्लस बी का आंसर जो है वो हमारा %d में। तो मैं सिर्फ इंटीजर का ही एडिशन कर रहा हूँ, और ये हमारा पहला इफ खत्म, एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों यहाँ पर। फिर हम लोग चेक करेंगे इफ CH की वैल्यू अगर 2 है, क्या है दोस्तों 2 है, तो उस केस में क्या करना है, अगेन हमें स्कैनफ लगाना है। अगेन हमें 2 वैल्यू लेनी है, %d, पहली वैल्यू A में लेंगे और दूसरी वैल्यू B में लेंगे, सेम काम करना पड़ेगा बस। फिर हमें यहाँ पर प्रिंट एफ क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ A माइनस बी, और इसको हम लोग %d के साथ प्रिंट कर देंगे क्योंकि इंटीजर का ही हम लोग कर रहे हैं। और फिर लास्ट लिखेंगे इफ CH इक्वल टू 3, CH इक्वल टू 3, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। तो एग्जिट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ब्रेक का।
तो ब्रेक दोस्तों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं स्विच केस के साथ में ना। तो स्विच केस को ब्रेक क्या करता है, स्विच केस को खत्म करता है। उसी तरह से ब्रेक क्या करता है, हमारे लूप को भी खत्म करता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या यूज करना है, ब्रेक यूज करना है। अब इस प्रोग्राम को एक बार चलाते हैं दोस्तों। तो ये सारा जो है वो इंट मेन में लिखा हुआ है, बोर्ड पर जगह नहीं थी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने हैश इंक्लूड लिख लिए होंगे, सारे के सारे इंक्लूड आपने कर लिए होंगे, आपने इंट मेन लिख लिया होगा। अब मेन के अंदर की बात ये हो रही है। तो प्रोग्राम जैसे चलेगा, सबसे पहले डू वाइल रन हो जाएगा, ये चीज़ आपकी सबसे पहले प्रिंट होगी यहाँ पर। फिर ये वाली स्टेटमेंट आपकी यहाँ से प्रिंट हो गए। फिर ये वाला CH जो है स्कैनर, वो आपसे यहाँ पे एक वैल्यू मांग रहे हैं। सपोज करो आपने वैल्यू की प्रेस की 1, क्या की 1। नाउ अभी चेक करेगा कि CH इक्वल टू 1, ट्रू है तो आपसे वो 2 वैल्यू मांगेगा। सपोज करो आपने 2 वैल्यू वो एंटर करिए, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ से 2 गया A में, 3 गया B में। यहाँ पर हमें 2 + 3 5 को हमने प्रिंट कर दिया, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा आंसर, ठीक है। फिर ये इफ फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि CH की वैल्यू भी 1 है, तो 1 = 2 फॉल्स, 1 = 3 फॉल्स। हम लोग वाइल पे आएंगे, वाइल पे बोला 1 बोला तो ये वापस 2 पर जाएगा और ये वापस आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वापस कैलकुलेटर वगैरह दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर जगह नहीं है दोस्तों, तो वापस आपको कैलकुलेटर दिखाई देंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। तो मतलब वापस आपको ऐसा दिखाई देगा ये। फिर आपसे उम्मीद कर रहा होगा कि आप एक और चॉइस डालो। आपने सपोज करो आपने प्रेस किया 2, ठीक है, 2 किया, तो यहाँ पर आपने देखेंगे CH की वैल्यू 2 है, तो 2 = 1 फॉल्स, 2 = 2 ट्रू, तो आपसे 2 वैल्यू मांगेगा। सपोज को आपने 2 वैल्यू मांगी, 5 और 2 या 6 और 2, ठीक है। तो 6 और 2 आपने ले लिए और 6 - 2 आपने 4 आपने प्रिंट कर दिया। फिर ये आपका फॉल्स हो जाएगा कि 2 = 3 फॉल्स, वापस आएगा वाइल 1 है तो वापस ये रन करेगा। फिर आपका ये कैलकुलेटर वगैरह दिखाई देगा। फिर वो आपसे दोबारा चॉइस पूछेगा यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर दोबारा चलने वाला है। फिर मान लीजिए आपने यहाँ पर कहा कि भाई अब हमें कुछ नहीं करना है, तो आप यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे। तो आपने चॉइस डाली 3, तो 3 = 1 फॉल्स, ये नहीं चलेगा। 3 = 2 ये भी फॉल्स, 3 = 3 ट्रू होती ब्रेक क्या करेगा, आपके इस लूप को ब्रेक कर देगा, लूप को आपको बाहर लेके आ जाएगा, आपका लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और जैसे हम लोग एग्जिट होंगे तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो इससे पहले आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बोर्ड पर जगह नहीं थी, इसलिए मैं आपको बार बार मिठा कर इसी को दिखा रहा हूँ कि भाई यह कैसे दिखाई देगा। तो अगर आप दोस्तों इस तरह के प्रोग्राम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है डू वाइल का। तो डू वाइल का वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मेन ड्रिवन प्रोग्राम हो गए या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जहाँ आपको लगता है कि एटलीस्ट ये काम तो मुझे करना ही करना है, तो वो आप लोग डू वाइल से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की देखा, आप देखेंगे कहीं भी आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में नजर नहीं आ रहा है, कहीं आपको इनिशियलाइजेशन के बारे में नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम जहाँ आपको इनिशियलाइजेशन के बारे में आइडिया ना हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में आइडिया ना हो, तो वो प्रोग्राम या तो वाइल से होंगे या तो डू वाइल से होंगे। और वाइल से कब होंगे, जब आपको पहले कंडीशन चेक करनी है फिर वो काम करना हो। और डू वाइल से कब करना है, जब आपको पहले काम करना हो देन आपको कंडीशन चेक करनी हो। तो यही फर्क है दोस्तों इन तीनों लूप के अंदर और तीनों की सिचुएशन के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भैया किस सिचुएशन में कौन सा लूप बेस्ट है। दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल है आपको समझाना इस तरह से। वैसे बहुत सी सिचुएशन होती है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप जैसे जैसे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते रहेंगे, वैसे आपको आइडिया मिल जाता है कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर वाइल सबसे ज़्यादा सूटेबल है या फोर या डू वाइल सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो दोस्तों ये तो था हमारा डू वाइल का काम करने का तरीका कि डू वाइल किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं और क्यों उसके पीछे हम लोग सेमीकोलन पुट करते हैं पहली बार, जबकि फोर के पीछे और वाइल के पीछे हमने कभी पुट नहीं किया था। तो दोस्तों ये तो है पूरा का पूरा हमारा डू वाइल के बारे में जानकारी। अब डू वाइल बहुत छोटे हैं दोस्तों, वाइल डू वाइल ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा ये प्रोग्राम। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वाइल डू वाइल और फोर अगर कोई सेम क्वेश्चन में अगर आप लोग फिट करना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन फोर से हो सकता है वो वाइल से कैसे करेंगे, और जो वाइल से हो सकता है वो डू वाइल या फोर से कैसे करेंगे, क्या डिफरेंसेस है उनमें, ठीक है, और तीनों लूप में क्या डिफरेंस आने वाला है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास में क्या नए टॉपिक आने वाले हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।